हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसके साथ साथ जो चेस्ट रोग की दो संस्थाएं हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन इंडिया और इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, एस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हम लोग कोरोना पर लेकर जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दूर कर रहे हैं। पहली भ्रांति क्या है? लोग समझते हैं कि शायद मच्छर के काटने से कोरोना फैलता है। मैं आपको बता दूं, ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ये मूलतः चाइना में जो कोरोना उत्पन्न हुआ या फैला, वो कुछ एनिमल्स के द्वारा फैला, मुख्यतः चमगादड़ और दूसरी एनिमल्स के द्वारा फैला, और उसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। हमारे देश में जितने भी कोरोना के बीमार हो रहे हैं, उसमें 90% या उससे भी ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, वो सब केसेस उन लोगों के कांटेक्ट में होने से आ रहे हैं, या तो वो स्वयं बाहर से आए हैं, विदेशों से, दूसरे देशों से, जहां पर कोरोना प्रभावित संख्या ज्यादा है, या उनके संपर्क में आने से हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि क्या इम्यूनिटी का संबंध है? बिल्कुल है। हर बीमारी का, हर संक्रमण का आपकी इम्यूनिटी से संबंध है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, या कोई भी कीटाणु और जीवाणु हो, आपको संक्रमण होने का खतरा कम रहता है, बीमार होने का खतरा कम रहता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है किसी भी कारण से, चाहे वो डायबिटीज हो या दूसरी बीमारियां हो, किसी भी कारण से, कुपोषण हो, मेलन्यूट्रिशन हो, एनीमिया हो, किसी भी कारण से अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो कोरोना का संक्रमण होने का खतरा ज्यादा रहता है। तीसरा, लोग अक्सर कह रहे हैं कि भाई भारतीयों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। भारतीयों की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेल नरिशमेंट ज्यादा है, हमारे यहाँ और भी समस्याएं ज्यादा है, हमारे यहाँ डायबिटीज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज भारत में जरूर है, वो क्या है? वो है कि हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इम्यूनिटी इन मासेस, अर्थात हम बचपन से ही हम अक्सर एक्सपोज रहते हैं कीटाणु से, जीवाणु से, वायरस से, बैक्टीरिया से। दूसरे देशों के लोग हाइजीन के लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, तो वो एक हाइजीन थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं कि ज्यादा हाइजीन से आप रहोगे तो आपकी हर्ड इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये इंडिया के साथ जरूर प्रभावित कर रही है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हम बचपन से ही एक्सपोज हैं, हमारे उतना स्वच्छ वातावरण हमारे यहाँ नहीं है, हमारी उतनी हाइजीन नहीं है, तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग है। शायद ये कारगर कर रही है कोरोना को लेकर। एक और चीज सामने आती है कि क्या उम्र का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। 6 साल के बच्चे और 60 साल के ऊपर बुजुर्ग, यानी फॉर्मूला है 6 to 60, लेस देन 6 years एंड मोर देन 6 years। 6 साल से छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई होती है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है उम्र के साथ। इसलिए उम्र के दो पड़ाव ऐसे हैं जहां पर संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर गर्भवती महिलाएं। तो छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, ये 3 श्रेणियां ऐसी हैं जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है और इनको संक्रमण का खतरा ज्यादा है। अब एक आखिरी बात, कई लोग कहते हैं बीपी है, किडनी की डिजीज है, डायबिटीज है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं, चाहे वो एस्थमा हो, सीओपीडी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं, अगर वो हैं तो उनको इस तरह के इन्फेक्शंस, कोरोना इन्फेक्शंस या दूसरे इन्फेक्शंस का होने का खतरा ज्यादा है। न सिर्फ होने का खतरा ज्यादा है, बल्कि सीवियर इन्फेक्शन का भी होने का खतरा ज्यादा है। एक बात मैं अंतिम रूप से दे दूं कि आखिर हम बचें कैसे, तो मेरा सुझाव है कि कोरोना को हवा मत बनाएं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान बात है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, स्वस्थ आहार लीजिए, जिसमें इम्यूनिटी हमारी किससे बढ़ती है? इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियों से। इसके अलावा आप सोचें कि अंडा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, मीट खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल नहीं बढ़ती है, बल्कि कमजोर होती है। तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां और ताजे फल, मौसमी फल, कोई जरूरी नहीं आप बेमौसम के फल खाएं, महंगे फल खाएं, जो मौसम में ताजा, सस्ता और आसानी से उपलब्ध फल मिल रहा है वो आप खा सकते हैं। और एक बात, बड़ी क्राइसिस है मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर। कोई जरूरत नहीं है, जेब में अगर रुमाल है, रुमाल को लपेटिए नाक और मुंह में, बहुत बढ़िया मास्क का काम करेगा।
आप गांव में रहते हैं, गांव में गमछा होता है, गंगोछा होता है, अंगोछे को 4 परत करिए और नाक और मुंह को ढकिए, बहुत अच्छा मास्क का काम करेगा। लड़कियां हैं, दुपट्टा को 4 परत लपेटिए, नाक मुंह ढकिए, बहुत अच्छा मास्क का काम करेगा। कोरोना जब किसी व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके छींकने और खांसने से फैलता है। और ये मान लीजिए कुर्सी पे बैठ गया, आपके मोबाइल पे बैठ गया, किसी और धातु पे बैठ गया, तो इसकी उम्र सिर्फ 12 घंटे है। 12 घंटे बाद ये मर जाता है। तो आप चिंता मत करें। जब भी आप किसी जगह को छुएं, किसी कुर्सी को छुएं या किसी और ऑब्जेक्ट को छुएं, तो आप साबुन से मुंह धोलें, साबुन से हाथ धोलें। और जरूरी नहीं सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं। आप जेब में एक पेपर सोप भी रखे हुए हैं, 2 रुपए का एक पैकेट मिल जाता है पेपर सोप का। आप पेपर सोप अपने पर्स में रखिए मान्यवर, और उससे आप जहां मौका लगे वहां हाथ धो लीजिए। कायदे से ऐसे से रगड़ रगड़ के बहुत अच्छी तरह से हाथ धो लीजिए। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी बात, ये वायरस फैलता है ठंडे मौसम में और ठंडे वातावरण में। तो और कहां से जाता है? नाक और गले से जाता है। तो आप ऐसी चीज कोई मत खाइए जो गले को ठंडा करे, अर्थात कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनसे अवॉइड करिए। और गले को गर्म बनाए रखने के लिए आप चाय पीजिए, सूप पीजिए, कॉफी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुनगुना पानी पीजिए, ये सब पीते रहिए, गला आपका गर्म रहेगा, थोड़ा वायरस आपसे डरता रहेगा। दूसरा, मौसम जैसे जैसे गर्म होगा, अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम है, मौसम जैसे जैसे गर्म होगा तो इस वायरस, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, हीट लेवाइल है, गर्मी से मर जाता है। 30-35 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होता है ये मर जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आसानी से हमारे देश में खत्म हो जाएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि गर्मी जल्दी से जल्दी आए। अगर गर्मी नहीं तब तक आ रही, तब तक एक काम और आप कर सकते हैं कि भीड़ वाले इलाके से सबने कहा है कि बचिए, मिलने पर हाथ जोड़िए, आलिंगन करना, चुंबन करना, और ये सब ये विदेशी सभ्यताएं, हमारी सभ्यता है नहीं। भारतीय सभ्यता में नमस्ते करते रहिए, आप बचे रहेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी भीड़ वाले इलाके में चले भी गए हैं आप, तो आप आके भाप ले लीजिए, आपके गले की सिकाई भी हो जाएगी और कुछ कोरोना पहुंच भी गए हैं तो मर जाएंगे। इन सब सुझावों को लीजिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, बचाव की जरूरत है। इन बचाव को करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।